कल हम्म कल कौन कौन सी बातें मुख्य आई थी। एक तो श्री यशोदा जी को आखो आभूषण श्री अंक जितने भी धरे हैं उन सबन को वर्णन હતો और उन सबन में सु क्या प्रकार सु और क्यों सारे देवता तिरोहित हो गए या सारे देवतान को श्रम भयो पाको पूरो प्रकार बताया तो कि गुणगान को महात्म्य छोड़ के या गुणगान को गौण करके जा प्रकार से यशोदा जी दधी मंथन करने में गई कि संसार आसक्त होके और करने लगी। तो जितने भी देवता जो ठाकुर जी के गुणगान के कारण वहां पे आदिदेवी तत्व जितनो हतो देवता को मतलब है कि अपने अंदर जो आधिदेविक पनो जो हतो वो सारो आधिदेविक पनो निकल जाए, सार जो कह सके अपन अपने देह को सार, वो सार सारो निकल गया निकल गयो। ऐसा मतलब श्री यशोदा जी के स्वरूप में भयो कि यहाँ पे सिर्फ यशोदा जी के वस्त्र आभूषण और स्वरूप उनको ही सब है न वर्णन नहीं है। या वजह से ये बता रहे हैं कि इतनो सब होते हुए भी जितनो आधिदेविक तत्व जितनो उनके अंदर अलौकिक तत्व हतो वो अलौकिक तत्व एक गुणगान की मुख्यता हटवे सु वो सारे तत्व भी श्रमित होके और वासु हट गए। यानी भक्ति को जो सार हतो वो सार हट गयो, अलौकिक जो हतो सब अलौकिक तत्व वासु हट गयो। और या वजह सु यहाँ आगे के श्लोकन में क्या आएगा ये बताओ कि एक तो ठाकुर जी ने विचार करो कि अब यहाँ सु अब या के अंदर जो मक्खन निकल रहा है यानी जो ये दधी मंथन तो किए जा रहे हैं लेकिन दधी मंथन करवे सु जो माखन निकल रहे है वो माखन रस जो है वो रस भी वहां में सु चलोगे, रस जो उत्पन्न हो रहे हो तो रस उत्पन्न होना भी बंद हो गए। तो ठाकुर जी ने कहा ये असार वस्तु के पीछे मेरी माता श्रम कर रही है, एक तो मेरी माता है एक मेरा भक्त है, तो वो दोनों ही प्रकार से श्रम कर रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं सबन को, तो मेरे को यह चीज को रोकना चाहिए। ये सोच के ठाकुर जी जब जबके और ठाकुर जी पधारे तो क्या प्रकार से पधारे तो कह रहे हैं अपन ने चौथो श्लोक भी ले लियो तो ये तीन और तीसरो और चौथो श्लोक आयो तो चौथे श्लोक में ये आयो कि ठाकुर जी ने विचार किया कि इतनो सारहीन कार्य मेरी माता कर रही है या समय या मेरो भक्त है ये कर रहे हो तो मुझको आपको रोकना चाहिए। हर समन को क्लेश हो रहे है, कितने देवता अपने देह के अंदर हो में वहां में मस्तिष्क को सत्यलोक बतायो, केश को वो बतायो क्या बतायो तो नहीं सिद्ध सिद्ध लोग बताया था और केश को सिद्ध लोग बताए और पुष्प को ब्रह्म विद्या बताई। मस्तिष्क में कौन रहे है तो कही के ऋषि और एक चीज और बताई थी, दो जने की बताई थी कि वो मस्तिष्क में रहे ज्ञानी और ऋषि बताए थे कि शब्द का जो अलग હતો तो मस्तिष्क सत्यलोक है और सत्यलोक में ज्ञानी लोग और मुनि लोग, शायद ज्ञानी और मुनि कही थी के हाँ कही थी पता नहीं वो बताए थे। मुक्त जीव, हाँ ज्ञानी और मुक्त जीव सही बात है, ज्ञानी और मुक्त जीव के कछु आयो तो मुनि हतो के ऋषि हतो खबर नहीं पड़ी, सही बात। ज्ञानी और मुक्त जन सत्यलोक में रहे हैं तो उनको भी श्रम भयो। फिर केश के विषय में बताया था कि केश सिद्ध लोग जो हुए सिद्धि जिनको प्राप्त भई होए वो सिद्ध लोग केश जो है वो सिद्ध लोग हैं और केश में लगे हुए जो पुष्प हैं वो ब्रह्म विद्या है। तो जब जब ठाकुर जी के बिना या ठाकुर जी को मतलब अलौकिकत्व सब उनको सब चलोगे क्योंकि ठाकुर जी को गुणगान नहीं कर रहे हैं या गुणगान की मुख्यता नहीं रही तो यासु इन सबन को श्रम भयो और सब धीरे 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 कर
के सब जने वहां से हट गए। केश में से पुष्प गिर गए, केश खुल ढीले हो गए, वस्त्र ढीले हो गए, आभूषण को भी श्रम भयो, तो सब प्रकार सु। तो ये सब देखते भय ठाकुर जी ने विचार कियो कि अब मुझको ये असार जो कार्य है, जहाँ में इतने श्रमित हो रहे हैं मेरे माता, तो इनको मैं यशोदा को रोकूं। ये सोच के जहाँ चीज में मंथन कर रहे थे, वह मथानी को आके आपने रोक दियो और पकड़ लियो आके। तब दो दो चीज या में एक बताई कि यशोदा जी को क्रियासु और ज्ञान सु दो प्रकार से निरोध सिद्ध कियो। तो कैसे कियो? तो ठाकुर जी ने विचारी कि सबसे पहले तो मैं सामने जाकर खड़ो हो जाऊं। तो ठाकुर जी ने ये क्रिया द्वारा आपने मतलब विचार कियो और आपने ठाकुर जी ने यशोदा जी के सम्मुख में जाके एकदम निकट जाके दर्शन दिए। तो दर्शन दिए तो वो एक क्रिया को क्रम भयो, तो वो क्रिया को निरोध श्री यशोदा जी को हो गयो। फिर यशोदा जी ने विचार किया कि बालक सुबह सुबह उठ के आयो है तो या को भूख लगी होगी, ये विचार करके मतलब ये ज्ञान हो इनको, मेरे बालक को भूख लगी है, क्योंकि वो तो पुत्रवत ही देख रहे हैं ना यशोदा जी। तो उनको आपने गोदी में लेके और दुग्ध पान करावे लग गए। तो वो दुग्ध पान कराते भय ठाकुर जी को के लिए ज्ञान प्रकट भयो, तो वो ज्ञान भी इनको क्रिया और ज्ञान को दोनों को निरोध ठाकुर जी ने एक साथ कर दियो। तो फिर आप अपने मुखारविंद के मतलब दर्शन करती हुई श्री यशोदा जी आगे क्या कर रही हैं, वो आज के आगे के श्लोकन में आएगो। अब देखें अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। ये इतनो सारो खुलासा श्री आचार्य जी कर रहे हैं, तो वाको कारण यही है। एक वस्तु समझवे की है कि अपन लोगन को अष्ट प्रहर अष्टाक्षर मंत्र करवे की आज्ञा श्री आचार्य जी ने क्यों करी है कि पुष्टि मार्गीय जीव जो है वाको नित्य प्रति हर क्षण अष्टाक्षर को मंत्र मतलब बोलते, क्योंकि और कछु एकदम से ध्यान में आवे न आवे, पण ये अष्टाक्षर ऐसा महामंत्र है जो सहजता सु और कहीं भी ले सके अपन। कोई आपको परिस्थिति को, कोई जगह को, कोई समय को कोई बाध नहीं है। हर जगह पे अपन हर समय में हर परिस्थिति में याकू अपन ले सके। पर हाँ इतना है कभी अपन जोर से बोल सके पर कभी मन में बोल सके, लेकिन याकू या मंत्र को अपन कहीं भी उच्चारण कर सके हैं, ये प्रकार है। तो या के लिए आचार्य जी ने आज्ञा करी है कि एक क्षण भी अपन को भगवत नाम के बिना नहीं रहना चाहिए। तो ये अष्टाक्षर मंत्र सतत बोलते रहना, ताकि नींद में भी श्री वल्लभ की कृपा सु नींद में भी अपने रोम रोम में सु, जिसने श्री चाचा जी के रोम रोम में सु जैसे अष्टाक्षर महामंत्र निकलता तो, क्योंकि सो जावे तो अपनी जो ये सब बाह्य इंद्रियां हैं ये सब तो सुषुप्त हो जावे, सो जावे, तो फिर कैसे अपन लेंगे भगवत नाम। तो अंतःकरण सु वो नाम उच्चारण हो गए। तो वो उच्चारण कहाँ सु निकले, तो के रोम में सु निकले। यासु सतत अपनो भगवत नाम निकलतो रहे, श्री वल्लभ की कृपा सु, श्री चाचा जी की कृपा सु ये भगवत नाम को क्रम अपने भी रोम रोम में सु निकले। ऐसी अपन श्री वल्लभ से विनती करें कि हम भी ऐसे भगवत गुणगान में, ठाकुर जी के चिंतन में, नाम स्मरण करने में ऐसे लीन हो जावे कि हमको हमारे को मतलब संसार आसक्ति नहीं होवे, लौकिक में कहीं हमारी आसक्ति ना हो जाए। ये क्रम यहाँ पे अपन। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण में अपन 5वां अध्याय आए हैं और 10वां स्कंद के अनुसार ये 9वां अध्याय है। श्लोक है अपनो 5वां। वाके पहले से आचार्य जी ने एक कारिका दी है। चौथो जो ये आयो श्लोक वाके विषय में यहाँ पे एक कारिका है, वाके बाद आभास है। तो कारिका देखें अपन। सर्वांग चालयन हस्तौ पादौ चैव विचालयन मुखाब्जम मधुरा रावम विव्रत कृष्ण समागतः। कारिकार्थ है
सब अंगों का चलाता यानी हिलाता हुआ और हाथ तथा पैरों को विशेष हिलाता हुआ मीठे अस्पष्ट यानी तोतले आवाज वाले मुख कमल को धारण करता हुआ श्री कृष्ण आ गया। अब ठाकुर जी क्या प्रकार से पधारे वाको वर्णन श्री आचार्य जी या कारिका में कर रहे हैं। व्याख्या में अपन देखें कि भगवान कृष्ण को दधि मंथन से रोकने के लिए माता की मथानी को पकड़ना था। कृष्ण ने सोचा कि यूं करने से माता कुपित होंगी। अगर सीधे सीधे ही चले जाते ठाकुर जी, कि ठाकुर जी को पता है कि माता अभी बहुत काम में व्यस्त हो गई है और ऐसे समय में मैं जाके कहूंगा कि अब ये सब बंद कर दो या मैं रोक दूंगा तो माता गुस्सा हो जाएगी, तो क्या अब क्या करूं। तो या के लिए विचार कर रहे हैं ठाकुर जी कि इसलिए मैं माता के निकट इस प्रकार जाऊं जैसे मथानी पकड़ने की मेरी उद्धताई माता भूल जाए, मेरी चतुराई चपलता देखकर प्रसन्न हो जाए। यानी ठाकुर जी यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि मैं सीधो सीधो जाके मथनी रोकूंगा तो माता कुपित हो जाएगी कि ये छोड़ मेरे को काम करवे दे, मेरे को देर हो रही है, मेरे को ये काम खत्म करना है, ये जो भी कछु हो। तो ठाकुर जी विचार करें कि मैं ऐसे प्रकार से माता के निकट जाऊं ताकि माता मेरी उद्धता यानी जो मथानी तो मैं रोक ही दूंगा, वो तो मुझको रोक नहीं जाए, लेकिन मैं अगर सीधो सीधो जाऊंगी तो माँ गुस्सा करेगी। तो मैं ऐसे प्रकार से जाऊं कि मैं माता को ये मेरी उद्धता यानी मेरे मथनी रोकनो मथानी को चलनो रोकवे को वो उनको ध्यान में ही नहीं आवे, वो मेरी तरफ ही देखती रहे, मैं आयो हूं या मेरी चतुराई या मेरी चपलता को ही देखते प्रसन्न हो जाए, मेरे को देख के प्रसन्न हो जाएंगे तो मथनी मैंने रोकी है वो उनको ध्यान भी नहीं आएगा। फिर से पढ़ू, भगवान कृष्ण को दधि मंथन से रोकने के लिए माता की मथानी को पकड़ना था। कृष्ण ने सोचा कि यूं करने से माता कुपित होंगी, इसलिए मैं माता के निकट इस प्रकार जाऊं जैसे मथानी पकड़ने की मेरी उद्धताई माता भूल जाए, मेरी चतुराई चपलता देखकर प्रसन्न हो जाए, जिससे मुझे वे विशेष प्रेम करने लगे। मैंने ठाकुर जी को ऐसे आते हुए देखे, ठाकुर जी पधारे कैसे प्रकार से पधारे, लटक मटक करते हुए आपको पूरा श्रीअंगियों जैसे कोई ध्वनि कर तो वो आ रहे हो, आवाज कर तो वो आ रहे है, आपके श्रीअंग के चरणारिंद से नुपुर नुपुरन की आवाज आ रही है, श्रीहस्त में सो आपको कंकण की आवाज है, कमर में सो कटी पे सो आपके कंदोरा की आवाज है? तो वो सब कुछ ऐसे ऐसे हिलाते डुलाते आप पधारे लटक मटक करते हुए कि सबको रव भयो, सबकी आवाज और ऐसी मीठी आवाज आई और ठाकुर जी की दृष्टि भी ऐसी करी श्री यशोदा जी के ऊपर कि यशोदा जी को एकदम सब कुछ भूल के और ठाकुर जी को आपने एकदम से गोद में ले लियो और विशेष प्रकार से प्रेम करवे लगी। तो आचार्य श्री ने कारिका में श्री कृष्ण की उस धौर्यपूर्ण यानी छल कपट वाली चतुराई तथा चंचलता का वर्णन किया है। यहाँ पे ठाकुर जी ये जानते थे कि मुझको ये करना है, ये कोई अनायास भयो नहीं है, ये आपने प्रयास करके जबरदस्ती मतलब ये किया है कार्य कि मुझको ये करना है, तभी मेरी माता को मन मथनी में सो हटके मेरे में लगेगा। व्यासु यहाँ पे कहिए कि धौर्यपूर्ण लीला है कि आचार्य श्री ने कारिका में श्री कृष्ण की उस धौर्यपूर्ण चतुराई का चंचलता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण माता के पास जाते समय नर्तक के समान अपने सर्व अंगों को सामान्य प्रकार से हिलाने की चेष्टा करने लगे एवं ज्यों ज्यों माता के पास पहुंचे त्यों त्यों हाथ और पैरों को विशेष प्रकार से हिलाने की क्रिया करते थे। और यहाँ पे ऐसा है कि कभी बच्चा को बहुत ज्यादा पटरो हो या कुछ हो ना तो माता के पास आवे ने तो ऐसे लटक मटक करतो तो आवे, लेकिन कभी हाथ भी नचा तो आवे, चेहरा भी मोढ़ा भी नचा तो भयो आवे है, और चना पग सु भी हो यो डामाडोल हो तो भयो ऐसे नाचतो आवे। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ऐसा विचार कियो कि मैं सीधो सीधो जाके मथनी रोकूंगो तो मेरी माता गुस्सा करेगी कि मेरे को काम करवे दे या ये सब क्यों मेरे को बीच में आके अड़ंगा अड़ा रहे हो, कुछ भी करके बोलेंगी। लेकिन अगर मैं वैसे प्रकार से जाऊं
कि जासू माता को मेरी उद्धताई दिखाई नहीं देवे और वो मुझको विशेष प्रकार से प्रेम करवे लग जाए, तो वो मेरे को ऐसे ही मेरे को करना चाहिए। तो अब क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? तो श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी एक नर्तक की तरह जा पधार रहे हैं। यानी एक नर्तक जावे ना, कभी यूं चले, ऐसे करते हुए लटक मटक करते हुए, कमर मटका तो वो, हाथ मटका तो वो, मुख सुवे ने मुड़ा मटका तो भयो, नैन मटका तो भयो, कैसे भी करके। तो वो ऐसे नर्तक की तरह ठाकुर जी वहां पे पधारे हैं और अपने सारे अंगन को सामान्य प्रकार, यानी सीधे सीधे नहीं आ रहे, लेकिन अलग अलग प्रकार से हिलाते डुलाते चेष्टा करते लगे। तो जैसे जैसे अपनी माँ के पास पहुंचे, ऐसे ऐसे उनके हाथ और पैर को विशेष प्रकार से हिलावे की प्रक्रिया कर लग गए। तो जिससे माता को यह इंगित करते थे, इंगित मतलब संकेत कियो कि मैं थक गया हूं, मुझे झट उठाकर गोद में ले लो, और मुख कमल से तोतले मीठे वचनों से माता को मोहित करते हुए आकर माता के पास पहुंचे। यहाँ पे ठाकुर जी ये बता रहे कि वो हफ्ते में बहुत थक गए हूं, तो मैं इतना थक गया हूं कि अब झट से मेरे को आप गोदी में ले लो। ऐसा ऐसा अपनो रूप बना के, जैसे वो सोतो हुआ बालक उठ के आवे तो कैसे अंगड़ाई लेते हुए आवे, और अभी तो और थको हुआ हूँ, अभी और नींद आ रही है, ऐसे करके। तो क्या मेरे को खुद को अपने आप से कुछ उठवे बैठवे की हिम्मत नहीं है, या उठवे बैठवे की इच्छा नहीं है, ऐसा जब बालक प्रदर्शित करे तब माता को और ज्यादा प्यार आवे, और ऐसे बालक को वो एकदम से गोदी में उठा के और गले से लगा लेवे, दुग्ध पान करावे लगे, कछु भी ऐसा सब कार्य करे। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी भी ऐसे ही अपने आप को थको हुए बताते भय और तोतले वचन, मीठे मीठे वचन बोलते भय माता के पास, माता को मोहित करते हुए आप पधारे हैं। ये अपने कार्य का पूर्ण भाई यहाँ पे आभास है। भगवता प्रीतिर जनिते जनिते इति भगवदर्थ प्रपंच शक्ति परित्यज्य स्तनम पाश्चितवती त्याह तमंक मिति। आभासार्थ है, भगवान ने माता के हृदय में अपने लिए ऐसा प्रेम उत्पन्न किया कि जिससे माता प्रपंचा शक्ति का त्याग कर कृष्ण को स्तन्यपान कराने लगी। निम्न श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। श्लोक 5वां है अपना। तमंकर मारुढ़ पाययत स्तनम स्नेह स्त्रुतम सस्मितम इक्षति मुखम अतृप्तम मृत्सज्य जवेन सा यया उच्च माने पयसी त्वधिश्रिते। श्लोकार्थ है, गोद में चढ़े हुए उस श्री कृष्ण को यशोदा स्नेह वाले स्तन से बहते हुए दूध को पिलाने लगी। उस वक्त भगवान के मुस्कुराहट वाले मुखारविंद को यशोदा देख रही थी। इतने में चूल्हे पर चढ़े हुए दूध में उफान आता देखकर वह भगवान को अतृप्त ही छोड़कर वेग से वहां चली गई। श्री सुबोधनी जी हैं, स्वयं एवांक मारूढ़ निषदुत्थितम तनम पाययत यथा सा विमुच्य न गच्छति तदर्थम मंकर मारूढ़ो दैत्या नाक्रमयितुम च स्नेह श्रुतिमिति नास्याः स्तनपानं जनितोपि क्लेशः यद्यपि मोहिताया। यहाँ से लेके भगवद अनुरोधेन यथा मंथानम परित्यज्य भगवद अनुरोधम कृतवती मथना विरोधे नैव भगवद अनुरोधेन दुग्धो तारणम न कृतवती किंतु भगवद अनुरोधम परित्यज्यैव कृतवती। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। यहाँ अपन बहुत जल्दी जल्दी पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ में एक एक शब्द श्री वल्लभ की कृपा से अपन को खूब आनंद सु और दृढ़ पने से अपन को समझने हैं कि कहाँ कहाँ मुख्य मुख्य बात ऐसी है कि जाको अपन को धारण करनी है, हृदयारूढ़ करनी है और जीवन में उतारनी है। हर समय में अपन को ये स्मरण रहना चाहिए कि कहाँ कौन सी कैसी भूल हुए वाकू अपन को नहीं करके, या अपन को अगर वह भूल को संकेत भी हो रहे हो तो वह भूल को सुधारवे को अपन को प्रयत्न करना चाहिए।
तो ये सब कछु अपन को श्री वल्लभ की कृपा सु ही समझ में आवे, और जाको भूल समझ में आवे वाके ऊपर वल्लभ की कृपा है, ये जरूर सु समझना चाहिए। क्योंकि अगर वल्लभ की कृपा नहीं है, कोई अपनो होवे ने तो अपन वाको टोके, ए तू ये चीज गलत कर रहो, ये मत करियो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करेगो तो अच्छो रहेगो, या ऐसे करवे सो अपराध लगे, ऐसे नहीं करना चाहिए अपन को, ये सब चीजें। तो जो अपनो होएगो ने वाको अपन बताएंगे, और कोई और होएगो तो वाकू अपन केवे नहीं जाएंगे, वो भले ने कर रो, अपन को क्या फर्क पड़े, ऐसी चीज हो जावे। तो जब अपन को सचेत करते हो, अपन को हृदय से स्फूर्णा होवे, सावधान करे, कोई के द्वारा अपन को बतावे कि भाई ये चीज तुम गलत कर रहे हो, तुमको ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो अपन को कोई के भी द्वारा अपन को टोक करवाए हो कि भाई ये चीज गलत है, तुम ये चीज मत करो, तो वाको सुधारनो अपनी फरज है। वामे कछु न कछु ने वाको फर्क करनो, या वामे अपन को बदलाव लानो, ये अपनी जरूरी है कार्य अपने लिए। को व्याख्यार्थ ले अपन, भगवान माता का प्रेम बढ़ाते हुए स्वयं आप ही गोद में चढ़ बैठे, जिससे माता के स्तनों में स्नेह यानी कि दूध आ गया। दूध से माता के स्तन ऊंचे हो गए, जो उसने कन्हैया के मुखारिंद में दे दिए। भगवान उसको चूसने लगे। भगवान स्वयं गोद में क्यों चढ़े? पृथ्वी पर बैठकर ही स्तन चूसते। इसका आशय बताते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने माता में ऐसा प्रेम उत्पन्न किया था, जो माता आते हुए कृष्ण को उठाकर गोद में बिठाने वाली थी, परंतु कन्हैया स्वयं गोद में इसलिए बैठ गया, आपको भूमि पर स्थित दैत्यों का दमन करना था, और माता की गोद आधिदेविक भूमि है। तो ठाकुर जी नीचे ही क्यों नहीं रहे? माता ने खुद ने गोद में क्यों नहीं उठायो? आप खुद गोद में क्यों बैठ गए? ये सारा प्रकार में अपन को खुलासा करके श्री आचार्य जी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वयं ही गोद में यासु बैठ गए, विराज गए, क्योंकि आपको भूमि पे जो स्थित दैत्य है उनको दमन करना था, और माता की गोद आदिदेविक भूमि है। इससे यह जताया कि जीव जब अपने हृदय को आदिदेविक बनाता है, तब उस हृदय में स्वयं आकर विराजमान होता हूँ। बहुत ही अद्भुत बात बताई श्री आचार्य जी ने कि यहाँ पे ठाकुर जी जमीन पे पृथ्वी पे नहीं विराजे, आप स्वयं सामने सु यशोदा जी के गोद में विराज गए आके। तो ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि एक तो भूमि में जो दैत्य आते उनको दमन करना है आपको, या तो आप सीधे नहीं पधारे भूमि पे, और माता की जो गोद है वो आदिदेवी भूमि है, यासु आप वहां पे विराज गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं यासु ये बतायो कि जीव जब अपने हृदय को आदिदेविक बनावे, तब ठाकुर जी स्वयं आके वहां पे विराज जाओ। ये प्रकार यहाँ पे बताया है। जब बच्चा माता के स्तन्य से दूध चूसता है, तब माता को कुछ क्लेश होता है, परंतु यशोदा को वह क्लेश भी ना हुआ, कारण कि प्रेम से स्तनों में आया हुआ दूध, स्तन्य यानी स्तन से निकला हुआ दूध स्वतः बह रहा था। इससे न माता को क्लेश हुआ और न कन्हैया को दूध खींचने के लिए परिश्रम करना पड़ा। यद्यपि मोहग्रस्त यशोदा की प्रपंच में विशेष आसक्ति थी, घर में कार्य भी बहुत थे, घर की दासियां वहां पर नहीं थी जो वे कार्यों को निपटा ले। ऐसा होते हुए भी यशोदा जो भगवान को स्तन्यपान करा रही थी, उसका कारण यह था कि यशोदा भगवान की मोहिनी मंद मुस्कान से मुखारविंद के दर्शन में मग्न हो गई थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब गोद में विराज गए और दूधपान करने लगे, तो यशोदा जी को वैसे संसार में आसक्त है, वो घर कार्य में उनको चित्त है अभी भी, तो उनको ये सब कुछ होते हुए यहाँ के ना, उनको ये नहीं सोचो कि मेरे को बहुत सारे कार्य हैं, दासियां है नहीं जो वो सारे कार्य करने में, तो ये सब भी उनको विचार नहीं आयो। तो कैसो कैसे भयो? तो कह रहे हैं कि क्योंकि ठाकुर जी की जो मोहिनी मुस्कान है, वामे श्री यशोदा जी को मन लग गयो है, यासु उनको और कछु भी याद नहीं आ रहे है, वो मुखारविंद के दर्शन में मग्न हो गई थी। भगवान ने इसलिए मंद हास्य किया था कि यशोदा यहाँ स्थित रहकर
मुझे स्तन्यपान कराए। इस समय जो मोह उत्पन्न कराया, उससे 8वें अध्याय में करा है हुआ मोह संकोच को प्राप्त हुआ, यानी सिकुड़ गया। यानी या के पहले जो मुखारविंद में आपने मोह करवायो, कही ना कि आपको हास्य है, वो मोह को लो स्वरूप है। तो वहां पे पण मृतिका भक्षण के वक्त जो आपने हास्य कियो, तो वह समय जो मोह करायो ठाकुर जी ने, वासु ये मोह संकोच को प्राप्त हुआ। मतलब वाके कारण वासु कम या मोह में ये मोह कम हतो यो। वा मोह सु तो ठाकुर जी ने जितनो भी ज्ञान करायो वो सारो ज्ञान आच्छादित हो गयो, तिरोहित हो गयो। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी ने जो मोह अभी आ समय जो मोह करायो है, वो मोह थोड़ो कम भयो। यद्यपि भगवान ने हास्य द्वारा यशोदा को रोक तो रखा, यद्यपि भगवान ने कहा चलोगे, भगवान ने हास्य द्वारा यशोदा को रोक तो रखा, किंतु मोह का स्वरूप ही दोष रूप है। मोह काय को कहे जब दोष हुए है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ ये जो मोह कराए, तो ये मोह 8वें अध्याय में जो कराए, तो मोह वासु कम है ये यासु, ये दोष रूप भयो। अतः मोह रूप यानी संसार आसक्ति रूप दोष प्रबल होने से प्रबल संसार आसक्त व यशोदा भगवान के अंतस्थित बालक से तृप्त भी नहीं हुए थे, तो वहां कार्य था। वह बताते हैं कि दूध आग वाले चूल्हे पर धरा था, इससे आग के कारण से विशेष उफान आ जाएगा, तो दूध डुलता हुआ बह जाएगा, जिससे द्रव्य नाश होगा। दूध दूध डुल जाए या दूध बह जाए तो वो अपशुकन मानो जाए है। तो यशोदा जी को या समय ये मोह भयो तो सही ठाकुर जी के हाथ से करवे सु, लेकिन इतनो मोह नहीं भयो कि वो भी वो संसार आसक्त छोड़ दिया, यानी दोष रूप है ना। तो वो संसार आसक्ति वाला जो दोष है वो तो अभी लगो हुआ ही है। तो वो दोष लगो भयो है, या के कारण उनको याद आयो कि ने चूल्हा पे दूध रखो है। तो ठाकुर जी के अंतस्थित जो बालक हैं, जो पुतनावत के समय में आपने अंतस्थित करे थे, जिनके पोषण के लिए आप बार बार दुग्ध पान और माखन आदि सब अरोगे हैं, तो वो अभी तृप्त भी नहीं भय थे। और फिर भी यशोदा जी ठाकुर जी को गोद में सो नीचे रख के, और आप मैंने एकदम सो पटक के जल्दी सो रखे ना वाकू पटक नो के में, तो कि जल्दी सो पटक के, यहाँ पे शब्द भी आचार्य जी ने दी कि नीचे पटक कर वहां शीघ्र चली जाने का कारण यही है तो कि लौकिक कार्य आवश्यक, तो भाई लौकिक कार्य ऐसा कौन सा हो तो जो ऐसे दौड़ के जाना पड़ो। तो कह रहे हैं कि उन्हें चूल्हे पे दूध धरो तो, और दूध में ज्यादा आग के कारण उफान आ जाएगो, उफान आएगो तो दूध ढुल जाएगो, ढुल के बह जाएगो, तो यासु द्रव्य नाश होएगो। द्रव्य नाश क्यों लिखी है कि वाको सार चलो जाएगा, उफान आएगो तो वहां में मलाई वगैरह वो सब भी बह के चली जाए, तो वो वाको सार हो गयो ने, तो के सार नाश हो जाएगा। अथवा लौकिक दोष यानी जलने से स्वाद रहित हो जाएगा। अगर दूध चौंट गयो या जलो हुआ अंदर आ गयो तो दूध को स्वाद भी खराब हो जाएगा, दूध बह जाएगा, वो भी नुकसान होएगा, माँ के साथ मलाई निकल, यानी ये सब एक क्रिया अपने लौकिक सार जो हृदय में, जो अपने हृदय में जो अलौकिकत्व अधिदेविकत्व जो हुए, वाकई ये चीज समझने की जरूरत है कि अपने अंदर से अगर आधिदेविक पनो चलो गयो तो अपने अंदर को सार चलो जाएगो, ये बात समझने की है यहाँ पे। और अपन भी मतलब स्वादहीन हो जाएंगे, जो ठाकुर जी को सुख नहीं दे सकेंगे, तो वो सारी चीज यहाँ पे आ गई। तो कह रहे हैं कि द्रव्य को नाश होगो, अथवा लौकिक दोष यानी जलने से स्वाद रहित हो जाएगा। इस कारण से जहां दूध चूल्हे पर धरा था वहां जल्दी पहुंच गई।
श्लोक में दिए हुए तू शब्द का आचार्य श्री भाव बताते हैं कि यशोदा ने जैसे पहले भगवान के विचारानुसार दधी का बिलोना छोड़ भगवान के प्रसन्नतार्थ उनको स्तन्यपान कराया था, उस प्रकार यहाँ यशोदा ने नहीं किया। जैसे दधी मंथन शुरू कियो तब भी ठाकुर जी के गुणगान कर रही थी, यानी बाल चरित्र ही गा रही थी ने ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी ने कौन कौन सी लीला करी है, वही गान कर रही थी। ताके बाद जैसे प्रकाश दधी मंथन करवे लगी तो ठाकुर जी ने आके रोक लियो, और जब ठाकुर जी पधारे तो उनको दुग्धपान करावे लगी, तो वहां में भी उनको ठाकुर जी में चित्त हतो। लेकिन फिर यहाँ पे उनने ऐसा नहीं किया, यहाँ यासु विपरीत कियो कि भगवान की इच्छा तो थी कि मुझे दूध पिलाती चुसाती रहे, इसका अनुसरण न कर स्वयं भगवान की इच्छा के विपरीत दूध उतारने चली गई। यानी ठाकुर जी को वो दुग्धपान कराती रहे, यानी पालन करती रहे, ऐसो यहाँ पे बता रहे हैं। तो ऐसो ठाकुर जी की इच्छा थी, लेकिन ऐसो नहीं कियो यशोदा जी ने। यशोदा जी ने ठाकुर जी की इच्छा के विरुद्ध अपने लौकिक कार्य करने के लिए चले गए। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए सुखदेव जी ने श्लोक में तू शब्द लिया है। श्लोक में तू शब्द आयो है। सज्ज स्नेहस्त्रुम स्नेहस्त्रम तुम, ये श्लोक में शब्द है। ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी की इच्छा के विपरीत नहीं रखेंगे। आज अपना 5वां श्लोक पूरा भयो श्री वल्लभ की कृपा से। तो ये है कि ठाकुर जी गोद में विराज रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, श्री यशोदा जी दुग्धपान करा रही हैं, फिर भी उनको अचानक याद आयो कि ने यहाँ पे ये दूध रखो है चूल्हा पे, तो ये बह जाएगो, उफन के गिर जाएगो। ये सब कुछ उनको ध्यान आते ही उन्होंने क्या किया कि ठाकुर जी को नीचे गोद में से पटक के और वो दूध उतारवे चली गई। तो ये देखो, और मतलब ये कि ठाकुर जी की इच्छा के विरुद्ध, ठाकुर जी की इच्छा थी कि यशोदा जी उनको दूध पान कराती रहे, लेकिन ऐसो नहीं भयो यहाँ पे। और यशोदा जी तो अपने लौकिक कार्य के अर्थ उनको छोड़ के और वहां से चली गई। ये यहाँ पे प्रकार 5वें श्लोक में अपनो आयो है। यानी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जा प्रकार सु एक ने हमें एक अपनो कार्य का जो आई हमें एक इतनी सुंदर बात बताई कि ठाकुर जी क्या प्रकार से मोह करावे के लिए यशोदा जी के निकट आए, अपने आप को थको हुआ बताते भय और आपकी गोद में क्यों बिराजे, आप स्वयं ही कैसे चढ़ गए और खुद ही दुग्ध पान करवे लग गए। तो ऐसो तो कह रहे हैं कि जीव को हृदय जब आधिदेविक हो जावे तारो लौकिक छोड़ के, तब स्वयं ठाकुर जी वाकी गोद में पधार जावा के हृदय में विराज जावे। ये एक प्रकार हमें बतायो, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रकार बतायो है। और गुणगान की मुख्यता को तो शुरू शुरू आ ही रहे है, यानी गुणगान करते हुए जो दधी मंथन कियो वाके बाद ठाकुर जी को दुग्धपान करानो, ये सब कार्य सु ठाकुर जी प्रसन्न हते और आगे भी मतलब यही चाह रहे थे कि अभी मेरे को दुग्धपान कराते रहे, लेकिन ऐसो भयो नहीं। तो ऐसो नहीं भयो या के कारण यशोदा जी, ये कारण यो भयो कि उनको मोह संसार में ज्यादा हतो और ठाकुर जी को उन्होंने नीचे पधरा के और वो दूध को उतारवे के लिए चली गई। ये प्रकार यहाँ पे बतायो। श्री वल्लभाधीश की जय।